हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। इसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में कुछ बातें हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। तो डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल क्या होता है? तो कोई भी जो क्रिस्टल है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर अपना लैटिस पॉइंट छोड़कर बाहर हो जाता है तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को बोला जाता है क्रिस्टल डिफेक्ट। जैसे आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है ये प्लस माइनस ये कोई आयनिक क्रिस्टल है। और आयनिक क्रिस्टल क्या है? अपना लैटिस पॉइंट छोड़कर क्रिस्टल से बाहर होता है या अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ करके वॉइड में इन कर जाता है, मतलब जो खाली जगह है वहाँ पे चला जाता है, तो क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। उस डिफेक्ट को आप क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़, ये जो है गो आउट फ्रॉम क्रिस्टल। गो आउट फ्रॉम क्या है बच्चे लोग? गो आउट फ्रॉम क्रिस्टल। और यहाँ पर यह क्या है? यह शिफ्ट इनटू वॉइड है। आप देख रहे बच्चे लोग, ये शिफ्ट इनटू वॉइड है। शिफ्ट इनटू क्या है? वॉइड। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा जब होगा तो यहाँ पर जो दूसरा क्रिस्टल बनेगा, बच्चे लोग ध्यान देंगे, प्लस माइनस ये जगह खाली हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दो प्लस हो गया माइनस, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, और ये भी जगह खाली और यहाँ पे माइनस। तो कहने का ये मतलब क्या है कि यह पे प्लस होना चाहिए जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए जो क्रिस्टल से बाहर हो गया। तो सीधी सी बात है कि इस क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे लोग डिफेक्टिव क्रिस्टल। इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चे लोग? डिफेक्टिव क्रिस्टल। और क्या चीज़? नॉन आइडियल क्रिस्टल। और क्या बोलेंगे हम लोग इसको? नॉन आइडियल क्रिस्टल। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यह किस कारण से हुआ है? तो एक्स्ट्रा प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, इस सब के एक्सटर्नल फैक्टर के इफेक्ट के कारण ऐसा हुआ है। तो उसी बात को हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा? डिफिनीसन। हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आप देख रहे बच्चे लोग, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, when constant particles of crystal leave their lattice point, leave their lattice point and shift into void or go out from crystal। और क्या है? go out, go out from crystal, then defect produce, then defect produce, which defect is known as, which defect is known as crystal defect, crystal defect। बच्चे लोग ये तो बातें हुई क्रिस्टल डिफेक्ट का। यह कितने टाइप का क्रिस्टल डिफेक्ट होता है? तो कहने का मतलब है बच्चे लोग कि क्रिस्टल डिफेक्ट डिफरेंट टाइप का होता है, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टिव है जिसका हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर जो क्रिस्टल डिफेक्ट है वह स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, लाइन डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट होगा, इंटरस्टियल डिफेक्ट होगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा। डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट, लेकिन कुछ सिलेक्टिव है जिसका हम लोग स्टडी करेंगे। पहला नंबर में आप देख रहे बच्चे लोग पॉइंट डिफेक्ट, कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। तो कोई भी क्रिस्टल जो है बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल है आप देख रहे हैं,
यह आयनिक क्रिस्टल में से अगर कोई भी कॉन्स्टेंट पार्टिकल किसी सर्टेन पॉइंट से, मतलब अपने लैटिस पॉइंट से क्रिस्टल से बाहर हो जाता हो, जैसे आप ध्यान देंगे यह बाहर हो गया, तो यहाँ पर इस पॉइंट में डिफेक्ट डेवलप हो गया, इस क्रिस्टल में डिफेक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे रहना चाहिए जिस पार्टिकल को, वह पार्टिकल नहीं है। और जब नहीं रहेगा तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहाँ चला गया यह प्लस, तो प्लस जो है कि क्रिस्टल के बाहर चला गया या क्रिस्टल के अंदर वॉइड में भी प्रवेश कर जाता है, जो अभी हम लोगों ने पहले एग्जाम्पल देखा है। तो उसी को आप देख रहे हैं क्या चीज कि इस पूरे क्रिस्टल का कोई पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, ये पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, कहीं यहाँ का डिस्टर्ब हो जाता, कहीं यहाँ का, मतलब कोई सर्टेन पॉइंट से ले यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर हो जाता है, तो आप उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। आप लिख सकते हैं बच्चे लोग कि व्हेन constant particles when constant particles of crystal leave their lattice point then defect produce which defect is known as point defect, क्या है बच्चे लोग, पॉइंट डिफेक्ट। क्यों है, तो नाम से ही क्लियर है कि किसी पॉइंट से कांस्टेंट पार्टिकल गायब है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। रिजल्ट में क्या होगा इसमें, तो बच्चे लोग ध्यान से देखने की बात है, यहाँ से कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर हो गया है, अगर बाहर हो जाएगा तो डेंसिटी जो है इसका घट जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा। अगर शिफ्ट हो जाएगा वॉइड में तो डेंसिटी सेम रहेगा। तो आप कहेंगे कि दोनों में से बातें क्या होगी, तो जैसा सिचुएशन होगा उस तरह की बातें होगी। अगर बाहर हो जाएगा क्रिस्टल से तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, अगर मान लेते हो कि इसी में इन कर जाए तो डेंसिटी सेम रह जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग, पॉइंट डिफेक्ट। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, लाइन डिफेक्ट। लाइन में क्या है कि कांस्टेंट पार्टिकल का जो ये लैटिस पॉइंट है, तो एक पार्टिकल से नहीं बहुत सारे कई लैटिस पॉइंट से कांस्टेंट पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा, जिससे पूरा एक लाइन ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उससे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको आप लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। कैसे भाई, तो आप सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यह कोई आयनिक क्रिस्टल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल है, यहाँ से क्या होगा कि यह कंप्लीट जो है यहाँ से यह क्रिस्टल से बाहर हो जाता है। जब यह क्रिस्टल से बाहर हो जाएगा बच्चे लोग, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, यह जगह खाली हो गया, फिर यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, फिर यह जगह खाली हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पर क्या चीज़ है, माइनस। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, आप देख रहे हैं ये जगह खाली हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जगह खाली हो गया, पूरा लाइन ही डिस्टर्ब हो गया। तो इसके कारण आप क्या बोलते हैं कि इससे लाइन डिफेक्ट, पूरा लाइन ही डिस्टर्ब हो गया, मतलब यह लाइन डिफेक्ट हुआ। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि यह जो है आइडियल क्रिस्टल है, यह कैसा है बच्चे लोग, आइडियल क्रिस्टल है, और यह कैसा है बच्चे लोग, तो नॉन आइडियल क्रिस्टल है, नॉन आइडियल क्रिस्टल है। ये पूरा लाइन डिस्टर्ब हो गया और दो भागों में यह क्रिस्टल बट गया, तो आप इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग, लाइन डिफेक्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर किसी भी क्रिस्टल का लैटिस पॉइंट से कांस्टेंट पार्टिकल पूरे एक लाइन से रिप्लेस हो जाए, तो उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि व्हेन कांस्टेंट पार्टिकल
of crystal leave their lattice point, leave their lattice point, then crystal is divided into two part, then defect produce, which defect is known as लाइन डिफेक्ट, which known as क्या है बच्चे लोग, लाइन डिफेक्ट। आपने देखा कि यहाँ से पूरा लाइन ही गायब हो गया। हो सकता है कि ऐसे भी हो सकता है हो सकता है कि इस तरह से भी होता, मतलब किसी भी एक लाइन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर अपने लैटिस पॉइंट को छोड़ता है तो उससे कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग यहाँ पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आयन, यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे क्लोरीन आयन, यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम, और यहाँ पे सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। यहाँ पर कोई आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल में क्या है कि यहाँ का जो सोडियम है स्ट्रोंशियम के द्वारा यह जो है कि अटैक करेगा, और आप देख रहे हैं क्या चीज़ बच्चे लोग, ये स्ट्रोंशियम अटैक करेगा और यहाँ से दोनों सोडियम आप देख रहे हैं क्या चीज़, गो आउट फ्रॉम क्रिस्टल, गो आउट फ्रॉम क्या है, क्रिस्टल। मतलब स्ट्रोंशियम अटैक किया तो दो सोडियम वहाँ से रिप्लेस हो गया। तो बच्चे लोग ध्यान देंगे, सोडियम पर 1 प्लस चार्ज और स्ट्रोंशियम पर 2 प्लस चार्ज है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ 2 आयंस हटेगा, एक आयंस उसका पोजीशन को ये पोजीशन पकड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि आयन तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस चार्ज हट रहा है और यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है, लेकिन पोजीशन दोनों का नहीं भर पाएगा, एक ही सोडियम के स्थान पर स्ट्रोंशियम रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पे सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस, और यहाँ पर क्या है बच्चे लोग, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, यहाँ पर बच्चे लोग जगह खाली हो गया और यहाँ पर भी जगह खाली हो गया, यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि ये जगह जो खाली हुआ है यहाँ पर स्ट्रोंशियम आ गया है।
तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे लोग कि व्हेन ए स्ट्रोंशियम मिक्स्ड विथ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल देन देयर चार्ज रिमेन्स सेम बट सम लैटिस पॉइंट वैकेंट एंड डिफेक्ट प्रोड्यूस देन हुइच डिफेक्ट इज नोन एज क्या चीज़ बच्चे लोग, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर चार्ज बैलेंस रहता है लेकिन पोजीशन एक लैटिस पोजीशन जो है वो वैकेंट रहता है, तो उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको आप क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक का मीनिंग होता है कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब केटायन और एनायन जो है सेम संख्या में है तो उसको आप बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। और अगर क्रिस्टल में डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए लेकिन उसका स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस रहे, डेट मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन सेम रहता हो, तो उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस डिफेक्ट को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आयनिक क्रिस्टल दिख रहा है, यहाँ पे आयनिक क्रिस्टल जो दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से सेम नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर हो रहा है। आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 प्लस चार्ज और 6 माइनस चार्ज है, लेकिन यह क्रिस्टल से जब बाहर हो जाएगा तो बच्चे लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे ये। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या चीज़, 2 6। आप देख रहे हैं क्या चीज़, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 प्लस और 4 माइनस चार्ज। तो 4 प्लस है और 4 माइनस चार्ज, मतलब जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यहाँ भी जितना प्लस है उतना ही माइनस है। यहाँ से कांस्टेंट पार्टिकल तो क्रिस्टल से बाहर हुआ है लेकिन सेम संख्या में हुआ है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस के संख्या में ये संख्या में अंतर नहीं उत्पन्न हो पाया है, तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग, इससे कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस डिफेक्ट को बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। बच्चे लोग ध्यान देंगे, when defect produce in crystal but their stoichiometric is not change occur then their defect is known as defect of stoichiometric। देन आप देख रहे हैं देयर डिफेक्ट इज नोन एज डिफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल। बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि जितना प्लस चार्ज था जितना माइनस चार्ज था उससे यहाँ संख्या तो कम हो गई, लेकिन चार्ज के टाइप में कोई चेंजिंग नहीं आया। जितना प्लस चार्ज इधर है 6 प्लस है तो 6 माइनस भी है, इधर भी 4 प्लस है तो 4 माइनस भी। अगर यहाँ 3 माइनस हो जाता या 5 प्लस हो जाता तो उसके डिफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, ये तो आप उसको नहीं बोल सकते थे, लेकिन अगर सेम संख्या में रहे और डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या क्रिस्टल का स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है लोग, तो आज के एपिसोड में इतना ही, आप रिवाइज करिए।